नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है इस लर्निंग सीरीज़ के अंदर। जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो हम मिडल ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको जैसा कि हाल ही में विदित रहा होगा, याद रहा होगा कि यूएस इज़राइल ने मिलकर ईरान के अगेंस्ट जो एक जंग छेड़ी है वो अभी कहीं तक ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बेसिकली दोनों पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है। दिक्कत एशियाई कंट्रीज़ को हो रही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ऑयल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ना कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और स्पेशली लोअर मिडिल क्लास इकोनॉमीज़ के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। अभी हाल ही में एक सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं, जहां पर ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वो इस वॉर को डीएस्केलेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ सीधा वार्तालाप हुआ है, बातचीत हुई है, और कहीं ना कहीं उन्होंने मिडिल ईस्ट में जो भी इंसिडेंट्स अभी करंटली चल रहे हैं उसके बारे में बातचीत करी है। क्योंकि अभी हाल ही में एक पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आया है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट करा है और काफ़ी बातचीत बोली है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप इस ध्यान से इस ट्वीट को देखिए। साफ साफ इस ट्वीट में साफ लिखा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो बड़ा उत्सुक है इन दोनों के मध्यस्थता कराने में। क्योंकि इनडायरेक्टली चैनल से हमारे को बेसिकली पता चला है कि भाई जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि भाई इस वॉर को वो ईरान वॉर की तरह ना ले या तालिबान की तरह ना ले। क्योंकि उनको शायद ये लगा था कि भाई ईरान झुक जाएगा, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई निकल चुका है। तो अब ये देखना होगा कि मार्केट्स के अंदर कैसा रूमर्स रहता है। हाल ही में देखा जाए तो मार्केट्स को कोई ना कोई लोग तो मैनिपुलेट कर ही रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अभी हाल ही में देखा गया था भाई कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और झटैक से कुछ बात बोली, अलबला गए हैं। अलबला जाना एक वर्ड होता है, अलबला जाना, यानी इंसान खुद डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कुछ और बोलता है और कुछ समय के बाद वो व्यक्ति कुछ और बोलता है। तो बेसिकली स्पेशली यही चीज़ देखी जाती है कि भाई आखिरकार एक इंसान जो है वो आखिर कैसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को हैंडल करेगा। भारत जैसी इकोनॉमीज़ के लिए भी दिक्कत है। कल प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है जिसमें वो मिडिल ईस्ट को लेकर अपने बयान देंगे। देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है वो पेट्रोल बेस्ड इकोनॉमी है, सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है। अगर क्रूड ऑयल तेज़ी से ऊपर जाएगा तो आने वाले समय में भारत के अंदर यानी हमारे देश के अंदर महंगाई चरम पर जा सकती है। अभी हाल ही में कंट्रोल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आरबीआई अपने इन्फ्लेशन से रिलेटेड मेजर्स कंट्रोल होते हैं उनको ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आरबीआई हमारे देश में क्या करता है, इन्फ्लेशंस को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर एमपीसी की बैठक करता है। बाकी का अगर आप देखें तो ईरान की भाई यही डिमांड है कि भाई आपने जो हमारे पर ये युद्ध थोपा है, जो आपने हमारे पर कायरतापूर्ण हमला करा है, जब हम बातचीत के दौर में थे तब यूएस ने हमारे साथ गलत करा। उसने बातचीत के दौरान ही हम पर हमला करा। कहीं ना कहीं इससे यूएस की जो एक छवि थी उसको भी डाउट हुआ, उस पर भी दाग लगा कहीं ना कहीं। क्योंकि जब कोई एक देश मध्यस्थता के क्रम में होता है और आप जब आपसी बातचीत कर रहे हो तो फिर ऐसे आप सीधा अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे फिर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही देखने को मिली है कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनको ही बोल दे कि भाई वॉर तो आपने ही बोला था ना कि भाई स्टार्ट करो, क्योंकि मैं जो है वो ईरान पे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं देखना चाहता। तो उन्होंने अपना तो पल्ला झाड़ लिया है। और वाकई ये है कि भाई जो वहाँ के सीनेट है, ठीक है, या आपका कांग्रेस है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बेसिकली होंगी। अभी तो सबसे पूछताछ भी होगी क्योंकि वहाँ पर एक डेमोक्रेसी का फॉर्म है। अब जो आगे का अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा इशू ये भी आ रहा है क्योंकि जो ईरान है कहीं ना कहीं
वो चाहता है कि भाई कुछ समय तक चीज़ें जल्दी एस्केलेट हों। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें, अगर जल्दी से जल्दी टेंशन आउट नहीं होते, सीज़ फायर ऐलान नहीं होता है, तो मिडल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो है पानी को लेकर। क्योंकि डिसलाइनेशन जो प्लांट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, इस बेसिकली प्लांट में होता क्या है कि आप समुद्र के पानी को हीट के माध्यम से एवेपोरेट करते हो, वो पानी भाप बनता है, भाप बन के आप उसको धीरे धीरे आगे जाके फिल्ट्रेशन करते हो, फिर वो पीने लायक बनता है। तो मिडल ईस्ट में आपको बताया एक डेजर्ट इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो जहाँ पे पीने की पानी को लेकर बहुत कमी है। तो अब बहुत सारे देश यही चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी ये वॉर ख़त्म हो। बाकी बहुत सारे देश आगे आ रहे हैं मध्यस्थता को, लेकिन इज़राइल ने अभी हाल ही में एक और मिसाइल अटैक करा है जो उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। तो ईरान का भी वही कहना है कि बातचीत अब तब तक नहीं होगी जब तक कि हमले ना रुकें। क्योंकि एक तरफ आप बातचीत कर रहे हो, दूसरी तरफ आप हमले कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर सामने वाला जो पक्ष होता है उसको ये लगता है कि भाई ये तो हमारे को मतलब बेवकूफ़ी समझ रहा है कि भाई हम बातचीत की टेबल पर हैं और आप बेसिकली कि हमसे बातचीत नहीं कर रहे हो। तो अब इनके पास जो ऑप्शंस बचे हुए हैं वो यही है कि इनकी अमेरिका से कुछ डिमांड्स हैं। इनकी जो पहली डिमांड है वो यही डिमांड है कि भाई हमार को जो भी आप चीज़ें दे रहे हो उसको हमारे को पूरा विदाउट रिटर्न नहीं चाहिए। हमारे को पूरा आप आश्वस्त करिए कि भाई आप हमारे को गारंटी देंगे कि इन फ्यूचर कभी आप हमारे पे वॉर थोपेंगे नहीं जैसा इस बार करा है। दूसरा, हम परमाणु बम नहीं बना रहे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे, जो हमारे पे बार बार एलिगेशंस लगा रहे हैं। क्योंकि जो उनके अमानतुल्लाह खामनेई हैं उनका भी यही कहना था कि भाई हम जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। ये ऐसा ईरान की तरफ से कहना है। ठीक है, भगवान ही जाने कि भाई बना रहे हैं या नहीं बना रहे, या फिर बस ये इशू बनाया जा रहा है, क्रिएट करा जा रहा है मार्केटों को पैनिक करवाने के लिए। तीसरा, वही चाहते हैं कि भाई जो ईरान और इजराइल ने मिलकर उनके ऑयल गैस प्लांट्स पर जो नुकसान पहुंचाया उसका वो कंपनसेट करें। ठीक है, तभी मतलब वो बातचीत के दौर पर आगे आ सकते हैं। और सिविलाइजेशन के इस दौर में अगर आप देखें तो बच्चों को टारगेट करना कहीं से उचित नहीं लगता है। जैसा ईरान ने कहा कि भाई इन्होंने अमेरिका वालों ने टॉम होक मिसाइल्स स्कूल पर मार दिए, जिसमें काफ़ी छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई, स्पेशली गर्ल्स थी उसके अंदर। तो चीज़ें बिगड़ रही हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि पहली बार देखा गया है कि धीरे 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 5 दिन के लिए सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब पता नहीं है कि इन्होंने जो 5 दिन का सीज़ फायर करा है ये किस लिए करा है। हो सकता है कि वो अपना भाई कोई प्लान बना रहे हो, ये भी हो सकता है कि वो लिटरली ये चाहते हो कि भाई अब वॉर से बहुत हुआ नुकसान, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भाई वो बेफालतू के किसी वॉर में उलझे। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये वॉर ज़्यादा लंबा खिंचा तो सबसे ज़्यादा नुकसान यूएस को ही होना है, क्योंकि वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है अभी फ़िलहाल में। बाकी अगर दूसरे कंपैरिजन को अगर हम अपने इंडिया को कंपेयर करें यूएस से, तो हमारे यहाँ पे तो काफ़ी एक्सट्रीमली लेवल पर जो महंगाई है वो भी कंट्रोल में काफ़ी हद तक। और आरबीआई कुछ मेजर्स ले रहा है। अभी हाल ही में एनबीएफसीज को लेकर उन्होंने एक सर्कुलर जारी करा है। ठीक है, रेपो रेट को लेकर काफ़ी हुआ था, एमपीसी की जो बैठक हुई है। हमारा यहाँ का जो बैंकिंग आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, गाइडेंस अच्छी आ रही है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ फिर बनी हुई है, क्योंकि क्रूड ऑयल इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेसिकली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी हमारे एलपीजी के बहुत सारे, अगर आप देखें गैस के, लिक्विफाइड गैस के टैंकर्स है, उनको धीरे धीरे रास्ता दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे विदेश मंत्री और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हाल ही में उनसे बात कर कर इस चीज़ को कहीं ना कहीं बोला है। क्योंकि हम भी बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड्स देते हैं ईरान को, मानवीय सहायता देते हैं, दवाई हो, खाना हो या पानी हो, बहुत सारी चीज़ें। तो ईरान जो है वो हमारा एक मतलब अच्छा एक ग्रीन एवर फ्रेंड कह सकते हैं हम उसको, कि भाई मुसीबत के वक्त में वो हमारी मदद कर सकता है। क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करे रखना। बाकी देखिए कि हमारी मतलब जो सरकार है वो टाइमली अपडेट दे रही है चीज़ों को लेकर। ठीक है, बाकी कंट्रोल है सिचुएशन, बस थोड़ा सा
मार्केट में है पैनिक सा, लोगों में डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है भाई ये कर दिया उन्होंने, वो कर दिया। तो बेचिंत रहिए। 4 से 5 दिन जो है मार्केट्स के लिए भी बड़ा क्रूशियल डेज कहे जाएंगे, क्योंकि इन मार्केट्स के दौर के अंदर हम बेसिकली बात अगर करें तो इन्वेस्टर जो है उसका फेथ है वो कहीं ना कहीं डगमगा है। घबराने की बात नहीं है, एफआईज हैं, बेच रहे हैं। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर जो है क्लोज होने वाला है, तो थोड़ी सेलिंग आपको मार्केट्स के अंदर दिखाई दे रही है। कुछ हमारे यहाँ पे एलटीसीजी एसटीसीजी की वजह से भी आपको मार्केट में पैनिक देखने को मिलेगा। एसटीटी सरकार ने थोड़ा सा रिवाइज करा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी शॉर्ट टर्म में आपको पैनिक क्रिएट करनी है, लेकिन वेल्थ तो बन सकती है लॉन्ग टर्म में, कोई इशू नहीं है। तो इन्वेस्टेड रहिए, टेंशन फ्री रहिए, काम करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।